नमस्कार मेरे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। हम लोग आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्न वो 30 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का, उन प्रश्नों को देखेंगे। जो मेरे पास प्रश्न आए मैं उसको आपको बता देता हूँ यहाँ पर और सॉल्व भी करा दूँगा। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था कि 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले, यानी सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल की संख्या कितनी थी भारत को जो मिली थी, वो संख्या थी 2। गोल्ड मेडल कितना मिला था, वो मिला था 1। किसने लेकर आया था, नीरज चोपड़ा ने। किस चीज़ में, जेवेलियन थ्रो में। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो वो कितने मिले थे दोस्तों, वो मिले थे 4। ये प्रश्नों को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक प्रश्न और आया था कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने एक योजना लॉन्च की है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिडबी। सिडबी अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही है, सिडबी ने लॉन्च किया है। पंचायती राज किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बहुत फेमस ये प्रश्न है, कई बार दोहराया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का। उसके बाद पंचायती राज को संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। 73वां संविधान संशोधन है। एक और प्रश्न आया था कि ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्माइल। सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किस चीज़ से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये संबंधित थे खेल से। किस चीज़ से दोस्तों, खेल से संबंधित थे। एक और प्रश्न 2022 का पूछा गया, 2020 का पूछा गया। 2020 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो वो आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति देश में आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर दोस्तों, और उनका नाम क्या था, जैर बोल। अगला अगर हम लोग देखें कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 22। निवारक निरोध की जो बात है वो अनुच्छेद 22 है। एक और प्रश्न था कि धावन सोडा की प्रकृति क्या है। धावन सोडा जो धोने के लिए सोडा उपयोग किया जाता है, उसके नेचर के बारे में बात किया गया है। तो उसका नेचर जो है वो है क्षारीय है वो। तो अगर आपने किया क्षारीय तो बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न आया था कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया। आपको पूछा गया है कि किसके शासनकाल में खोला गया है, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 2004 में एक प्रश्न और है, 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो 2004 में दिया दोस्तों तमिल को। किसको दिया है, तमिल को। एक और प्रश्न था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया होगा ये ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब ऑप्शन क्या दिया गया था उस हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक और प्रश्न आया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये है नर्मदा नदी पर, और ये है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात। एक और प्रश्न है कि जब एसिड और क्षार की क्रिया करने पर उसमें से लवण और जल प्राप्त होता है, तो ये क्रिया कौन सी है। तो ये है उदासीनीकरण। तो ये प्रश्न आए हुए थे जो मेरे पास आए, मैं आपको बता दिया हूँ। आगे आने वाले शिफ्ट में जैसे जैसे एग्जाम होगा आपको प्रश्न जो है वो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।